वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है उसके NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक की सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व किया है या उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA दैट इज 2 माइक्रोकूलम, QB दैट इज -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं। तो देख लीजिए, मान लिया हमारा A है, ये B है, ये C हो गया और ये D हो गया। तो देखिए A पे हमारा QA चार्ज रखा है, B पे हमारा QB चार्ज रखा है, C पे हमारा QC चार्ज रखा है और D पे हमारा QD चार्ज रखा है। ठीक है, अब क्योंकि आपका स्क्वायर है बेटा तो इसकी जो साइड है दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की है और QA चार्ज जो है आपका इसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, QB चार्ज की वैल्यू -5 माइक्रोकूलम है, QC चार्ज की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 2 माइक्रोकूलम और QD चार्ज की वैल्यू जो है आपकी -5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, आपका एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज 1 माइक्रोकूलम और हम लोग मान ले रहे हैं दैट इज Q0। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये जो हमारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपका सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर जो है इन चारों चार्जेस की फोर्स लग रही होगी। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे कि QA की जो वैल्यू है बेटा दैट इज इक्वल्स टू QC, ये हम लोगों को पहले से ही गिवन है और QB की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू QD। ठीक, अब जरा आप लोग देखिए ये जो QA चार्ज है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। तो FA आपका क्या होगा, ये आपका अवे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो QC चार्ज है और ये जो Q0 चार्ज है इनके ऊपर भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा और ये भी क्या लग रहा होगा, अवे लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, FC आ गया। ठीक, अब अगर हम लोग QB चार्ज को देखें और Q0 को देखें तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो ये क्या हो रहा होगा, टूवर्ड्स B की तरफ लग रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग QD को देखें तो देखिए Q0 और QD ये हमारे क्या हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो ये जो QD चार्ज है ये क्या कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब सिंस बेटा ये आपका क्या है, स्क्वायर है, तो इसके जो डायगनल्स हैं, इनके जो डायगनल्स हैं ये आपके इक्वल रहे होंगे। ठीक है, और इसके सेंटर पे हमारा क्या रखा था, चार्ज रखा था। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि आपका ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस R है एंड दैट इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ समझ में आ गई कि जो फोर्स A पे लग रही होगी वो हमारे इक्वल और अपोजिट होगी फोर्स C के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन B इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन D। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को दिख गया। ठीक, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और ये दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें फोर्स ऑन A, तो फोर्स ऑन A हमारी क्या हो जाएगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 QA अपॉन R²। ठीक, FB हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 QB अपॉन R²। FC हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 QC अपॉन R²।
और एफ डी हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स नेट चार्ज पे निकालें तो नेट फोर्स हमारी क्या होगी एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस ऑफ एफ डी। ठीक है, अब ये बेटा एफ ए और एफ सी आपका क्या है इक्वल और अपोजिट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी नेट फोर्स आएगी, ये जो नेट फोर्स हमारी आएगी बेटा दैट इज इक्वल्स टू 0, ये आपके 0 के बराबर होगी। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.7। तो इसके ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होती है या आपकी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कंटिन्यूअस क्यों होती है, इसमें सडन ब्रेक्स क्यों नहीं हो सकते। तो आप सभी लोगों को ये पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यह आपकी पॉजिटिव चार्ज से क्या करती है ओरिजिनेट करती है और आपके नेगेटिव चार्ज के पास चली जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम लोगों को नेगेटिव चार्ज नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस की जा रही होगी भाई ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी और इनिटी पे जाने के बाद क्या होगा इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमको ये बताना है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक चले और बीच में इसमें क्या आ जाए गैप आ जाए और देन फिर यहाँ से ये वापस से स्टार्ट हो जाए। तो देखिए इसको हम लोग जो है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है इस आर की एक्सेप्ट इन्फिनिटी। अगर हम लोग इन्फिनिटी को हटा दें तो हमारे पास आर की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या कहते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ से यहाँ तक चली और बीच में क्या कर गई, बीच में ख़त्म हो गई देन वापस से यहाँ से स्टार्ट हो गई, उसमें सडन ब्रेक नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास आर की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है। तो इसको आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट थ्रू गैप। ठीक है, क्योंकि हमारे जो चार्जेस होते हैं ये आपके कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक कि ये जंप करके चले जाएं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसमें सडन ब्रेक्स नहीं होते हैं। अब हम लोग जो इसके बी पार्ट को देखते हैं कि वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी भी जो है एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। तो ये क्रॉस नहीं करती हैं। अब कैसे क्रॉस नहीं करती हैं अपन लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग इसके ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मान लीजिए हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो अगर अपन लोग इसके ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो अगर हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो हमको क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया इस फील्ड के अलोंग, ठीक। अब अगेन हम लोग क्या करें बेटा, ये जो हमारी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अलोंग हम लोग क्या करें, टेंजेंट को ड्रॉ करें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अगेन इसके अलोंग क्या मिल जाएगा, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जरा यहाँ पे खुद देखो, क्या हमारे पास एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो सकते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पे हमारे पास एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज 1.8। 2 पॉइंट चार्जेस QA दैट इज 3 माइक्रोकूलम एंड QB दैट इज -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एंड सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड
1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 कूलॉम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपन लोग इसको समझते हैं कि देखिए हम लोगों के पास 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं जो आपस में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो देख लिए, मान लिया ये QA है और ये QB है। QA की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, 3 माइक्रो कूलॉम, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलॉम। और QB की वैल्यू आपकी कितनी है, दैट इज माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलॉम। तो देखिए QA हमारा क्या हो गया बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलॉम, और QB क्या हो गया, माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलॉम। अब हम लोगों से फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ठीक, कि अगर हम लोगों को इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी। तो देख लिए, मान लिया हमारा जो मिड पॉइंट है दैट इज O, तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास जो R है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमारी L हम लोग मान ले 20 सेंटीमीटर थी, तो अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें दैट इज 2 मीटर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो हमें R पता चल गई। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों से A पार्ट में बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, हम लोगों को इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो बेटा कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज रखा होगा। ठीक, अब यहाँ पे QA की वजह से क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो आपके OB के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही होगी इस A चार्ज की वजह से वो किस डायरेक्शन में होगी, वो आपके OB के अलॉन्ग होगी, मतलब वो नेगेटिव साइड होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी इस B चार्ज की वजह से वो भी आपकी क्या होगी, इस OB के डायरेक्शन में होगी। तो देखिए हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आपकी क्या लग रही है, सेम डायरेक्शन में लग रही है। भाई दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो क्या होगा, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी O पे, जो E नेट हमारा आएगा दैट इज इक्वल्स टू EA प्लस ऑफ EB। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग जो है EA की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन इंटू QA अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, QA की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 अपॉन 0.1 इंटू 0.1। यहाँ से अगर हम लोग जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो A पॉइंट के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B के लिए निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन R²। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 अपॉन 0.1 इंटू 0.1। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलॉम। अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना था, हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पे हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 6 प्लस ऑफ 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलॉम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग जो है बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 2.7 प्लस ऑफ 2.7 ब्रैकेट में ले लो इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलॉम। अब देखिए इसके B पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि अगर इस O पॉइंट पे हमारा जो टेस्ट चार्ज है अगर वो माइनस का 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 कूलॉम रख दिया जाए तो हमको फोर्स बतानी है कैलकुलेट करके। तो देखिए चार्ज हमारा क्या है बेटा, माइनस का 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 कूलॉम।
ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी निकल के आई थी, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे जो हमारा चार्ज QA था दैट इज पॉजिटिव एंड QB इज नेगेटिव। तो जो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा गया है ये क्या करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास जाएगा, तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अलोंग OA होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स को तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज माइनस का 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इंटू 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारी जो फोर्स है ये आ जाएगी आपकी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी इस टेस्ट चार्ज के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो OA की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टेस्ट चार्ज है दैट इज नेगेटिव इन नेचर। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन 1.9। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट्स A 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर एंड B 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, दो चार्जेस गिवन है, दैट इज QA जिसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, और QB जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, अब ये दोनों चार्जेस जो हैं आपके दो पॉइंट्स पे लोकेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे X, Y और Z। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में जो हमारा चार्ज है ये आपका Z कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 0,0,15 और इधर आपका क्या हो जाएगा 0,0, माइनस का 15। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या कर रहा है बेटा, QA और QB लाई कर रहा है। ठीक, इस पोजीशन पे हमारे दो चार्जेस लाई कर रहे हैं। हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि टोटल चार्ज बता दो। तो बेटा टोटल चार्ज आपका क्या होगा, टोटल चार्ज आपका क्या होगा QA प्लस ऑफ QB। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सिंस QA इक्वल्स टू माइनस ऑफ QB, QA हमारा किसके बराबर है, माइनस ऑफ QB के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चार्ज हमारा क्या है बेटा, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, और अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे बेटा आपकी कितनी आ रही है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो R हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको जो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 0.3 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को निकालेंगे तो हम लोगों को पता है बेटा कि डायपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, डायपोल मोमेंट आपका होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो देखिए हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू 0.3। तो देखिए हमारा जो डायपोल मोमेंट होगा बेटा ये आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. तो देखिए क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपन लोगों को गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक, और हम लोगों को
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा आपका, दैट इज 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, और यहाँ पे बेटा हम लोगों को थीटा भी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जरा आप लोग यहाँ पे फिगर बना लो। भाई क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म फील्ड के अलोंग हमारा क्या रखा है बेटा, एक डायपोल रखा है। तो एक डायपोल रखा है, तो डायपोल बोले तो दो चार्जेस, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज होगा, एक माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक, अब इस डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या है, 4 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब ये जो डायपोल रखा है बेटा आपका, ये डायपोल जो है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमको टॉर्क बता दो। तो टॉर्क आपका क्या होगा बेटा, दैट इज PE sin थीटा। ठीक, तो यहाँ पे P हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 4 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁴ साइन ऑफ 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा ना। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 बेटा। तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 5 × 2 = 10, तो 10 की पावर 1 प्लस 4 माइनस का 9। तो यहाँ पे जो आपका टॉर्क लग रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक की सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे रेगुलर जो है न्यूमेरिकल्स के वीडियो मिलेंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के भी वीडियो मिलेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं जो है लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।